तो इस वीडियो में हम लोग ना जानेंगे कि कैसे हम ऑटोड्राफ्ट एआई में जो स्टोरी राइटिंग है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको ये सारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, किसी भी कहानी को शुरुआत करते हैं ना, एनिमेशन बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ लगता है वो लगता है स्टोरी का। तो वो हम कैसे हम ऑटोड्राफ्ट एआई का इस्तेमाल करके स्टोरी लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाइएगा, नीचे में एआई स्टोरी राइटर, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ना स्टोरी प्लॉट लिखना है, मतलब कि भाई कहानी लिख दीजिए, जैसे कि गरीब किसान या कोई भी कि जैसे कि मेहनती गधा, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि कछुआ की कहानी, ऐसा करके लिख देता हूँ। ठीक है, कछुए की कहानी हिंदी लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो भी कहानी लिख रहे हैं ना, उसके साथ में आप ये भी डिटेल डाल दीजिएगा कि किस लैंग्वेज में चाहिए, है ना। आप ऑटोड्राफ्ट एआई का इस्तेमाल करके आप हिंदी में भी कहानी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे डिटेल लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कछुए की कहानी लिखो, हिंदी लैंग्वेज में लिखे, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट का चाहिए, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन में। ठीक है, अब जैसे ही आपने अपना प्लॉट लिख दिया स्टोरी का, ठीक है, कि जैसे कछुए की कहानी हिंदी लैंग्वेज में लिखे, ऐसे लिख दिया है। फिर यहाँ पे स्टोरी बनाने के लिए अगर आपको बोलना है तो यहाँ पे कंपोज स्टोरी करके दिख रहा है नीचे में। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि आपका ना एक जो क्रेडिट है, एक क्रेडिट जो है वो लेगा। तो जैसे मेरे पास अभी 755 क्रेडिट है, जैसे इसको मैं दबाऊंगा तो ये 754 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कुछ देर में नहीं, मतलब कुछ सेकंड में ही ये आपको कछुए की कहानी हिंदी लैंग्वेज में लिख के दे देगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए बराबर कि भाई मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख कर दें। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोरी कैसा है कि एक कछुए की साहसिक यात्रा, उसके जीवन के सबक, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर कैसे कैसे दिया यहाँ पे कि कछुए के बचपन और उसकी जिज्ञासा का परिचय। कछुआ एक छोटे से तालाब में जन्म लेता है जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता है, ऐसा करके पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। ठीक, अब ये क्या है, आपको एक तरह से स्टोरी का आउटलाइन दे दिया है। ठीक, अब आपको इसको कंप्लीट स्टोरी में स्क्रिप्ट के साथ में चाहिए कि नरेशन कैसा होगा, डायलॉग कैसा, कौन बोलेगा। ठीक है, और जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, वो सारा चीज़ अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं जनरेट स्टोरी करके दिखा रहा है, देख रहे हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके इस 755 जो मेरे पास अकाउंट है उसमें से 10 क्रेडिट वो और ले लेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है कहानी। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको जनरेट स्टोरी में क्लिक करिए, नहीं सही लग रहा है, आपको कुछ बदलना है, ठीक है, कुछ लाइन आपको बदलना है, तो आप यहाँ पे ना ये जो एडिट है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। एडिट को क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको मान के चलिए कि ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप आके उसको क्या बोलते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वही आपको अगर हिंदी में टाइपिंग नहीं आ रहा है तो वही हिंदी इंग्लिश वाला टाइपिंग करके आप वहाँ पे लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वो जो लाइन है, ये जो लाइन है आपको पूरा ही बेकार लग रहा है, पूरा ही मुझे हटाना है, तो यहाँ पे एक डिलीट बटन दिख रहा है, देख रहे हैं, उसी लाइन के किनारे में एक लाल कलर का लाल लाइन से एक डब्बा सा बना हुआ है, उसको दबा दीजिए, तो ये पूरा लाइन आपका डिलीट हो जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे कुछ और नया लिखना चाहते हैं या कुछ और चीज़ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको हटा के वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही सेम यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये ऐड करके है कि आपको लग रहा है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है ना, तो आप यहाँ पे लिख के कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में ही टाइप कर दीजिए, मतलब वो हिंदी इंग्लिश वाला जो होता है ना टाइपिंग, कि भाई बारिश गिर रहा है तो लिख दीजिए BARISH, बारिश गिर रहा है, GIR गिर रहा है, ऐसा करके, और फिर ऐड बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, है ना। तो वो तो भले यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप यहाँ पे नीचे में ना जनरेट स्टोरी में दबाएंगे ना, तो वो समझ जाएगा पूरा, उसको ना वो हिंदी लैंग्वेज में
आराम से पूरा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि अरे मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं आता, मैं हिंदी में कैसे टाइप करूँ, नहीं, वो आप हिंदी इंग्लिश में लिखिए, वो समझ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लाइन को हटा सकते हैं, ठीक है, कुछ नया चीज़ जोड़ सकते हैं, कहानी में कुछ कुछ चीज़ जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आपको मान के चलिए एक बार पढ़ लिया आपने, है ना, आपको सारा कहानी ठीक लगा, तो ठीक लगने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में ना जो डन बटन रहेगा उसको क्लिक कर देना है ना। डन हो जाएगा। डन होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपने पढ़ लिया, एडिट भी कर लिया, अब यहाँ पे आपको जनरेट स्टोरी में क्लिक करना है। जनरेट स्टोरी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका 10 जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगा और ये कुछ ही देर में आपको स्टोरी जो है जनरेट करके दे देगा। तो अभी ये जनरेट हो ही रहा है, कुछ सेकंड लगता है। जो स्टोरी ये जनरेट करेगा ना उसमें आप देखिएगा कि ना उसमें नरेशन क्या होता है वो पूरा लाइन दिया रहेगा और डायलॉग क्या है वो किसी भी कैरेक्टर का वो भी पूरा अच्छा से साफ दिखाया रहेगा और साथ ही साथ कि बैकग्राउंड में कौन सा सीन चल रहा है, एक्शन सीन क्या हो रहा है, मतलब जो कैरेक्टर है वो कौन सा एक्शन सीन कर रहा है ना, जंगल का बैकग्राउंड है, गांव का बैकग्राउंड है ना, वो सारा चीज़ अलग अलग चीज़ डिटेल में पूरा दे देगा। तो उसका इस्तेमाल करके आप जैसे क्या है कि डायलॉग जो बोल रहा है, नरेशन जो बोल रहा है, उससे आप वॉइस ओवर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज़ देख रहे हैं जनरेट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि चैप्टर 1 में आरंभिक जीवन, ठीक है, तो तालाब में जन्म, उसके बाद सीन डिस्क्रिप्शन, एक सुंदर शांत तालाब का दृश्य। सीन डिस्क्रिप्शन मतलब कि भाई ये ना, सीन डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ के काम आएगा बताता हूँ। ये आएगा आपका ना जैसे कि इमेज अगर आपको जनरेट करना है ना, तो ये सीन डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया है ना इसी को ले जाके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ना जो इमेज जनरेशन है, एआई इमेज जनरेशन जो है ना, वहाँ पे आपको इसी तरह का इमेज वो बना के दे देगा। तो ये आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक्शन। ये एक्शन को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है कि कछुए का परिवार तालाब के किनारे धूप सेकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह का सीन क्रिएट करना है। तो वो आपको जो एनिमेशन स्टूडियो उसमें आपको उस तरह का क्रिएट करना होगा कि भाई सूरज निकला हुआ है ना, तालाब के किनारे में कछुआ बैठा है और उसके साथ में उसके परिवार वाले बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं, ऐसा टाइप का आपको सीन वहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो सीन डिस्क्रिप्शन आपका काम आएगा इमेज जनरेट करने के लिए, एक्शन जो है काम आएगा आपको ये समझने के लिए कि आपको क्या कराना है कछुए से। फिर नरेशन जो है, ये जो नरेशन है ना, जैसे कि तालाब के शांत पानी में एक नया जीवन जन्म लेता है, एक नन्हा कछुआ अपने परिवार के साथ, जो भी है ये सब लिखा हुआ है ना। तो इसको आपको कॉपी करना है और ना जो AI टू टेक्स्ट वीडियो है, सॉरी जो AI वॉइस करके है वहाँ पे जाके आपको उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो वो काम रहेगा, तो वो सारा चीज़ यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये इसको सीधा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है और इसी को वो पढ़ देगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इस वीडियो में आपको स्टोरी कैसे लिखना है, स्टोरी को एडिट कैसे करना है, ठीक है, उसमें जो नरेशन है और आपका जो एक्शन है या फिर उसमें जो सीन डिस्क्रिप्शन है उसका क्या क्या मतलब है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा कि तालाब की लहरें धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलॉग, ये जो नरेशन हो गया, नरेशन मतलब ये ना जो मेन बैकग्राउंड में आवाज़ दे के नहीं बताता रहता कहानी, ये वो काम रहता है नरेशन का, ठीक है। और ये जो डायलॉग रहेगा कि वो जो कछुआ रहेगा ना वो क्या बोलेगा, जैसे कि इसमें लिखा है कछुआ क्या बोल रहा है, माँ कछुआ जो है वो क्या बोल रही है, देखो हमारा नन्हा कछुआ कितना प्यारा है, हाँ यह तालाब इसके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, ऐसा करके ये बोल रहा है कछुआ, ठीक है। मतलब जो माँ कछुआ है वो बोल रही है। तो नरेशन का जो आवाज़ रहेगा वो अलग रहेगा, माँ कछुए का आवाज़ जो रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। सेम वैसी नरेशन जो है आवाज़, सेम वही आवाज़ में आप निकालिएगा या फिर वही आवाज़ से AI वॉइस जनरेट करिएगा जो फर्स्ट वाले नरेशन से किया होगा, ठीक है। तो नरेशन का कोई एक तो वॉइस जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे सारा नरेशन उसी आवाज़ उसी वॉइस से निकलवाइएगा, ठीक है। फिर जैसे कछुए का डायलॉग है, किसी एक नाम के वॉइस से आप जनरेट करें तो उसी नाम के वॉइस से डायलॉग जो है सारे कछुए के जो डायलॉग है वो आप बुलवाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, वॉइस कैसे बुलवाते हैं, ठीक है, आवाज़ कैसे निकलता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे AI वॉइस जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीन 4 है, सीन 5 है, सीन 6 है, ठीक।
तो है ना, फिर चैप्टर 2 आता है, उसमें सीन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका जो स्टोरी है वो जनरेट होता है ना। तो ये पूरा स्क्रिप्ट जो इसका स्क्रिप्ट है पूरा सीन के साथ, नरेशन के साथ, डायलॉग के साथ जनरेट हो गया। अब एक बार जब ये जनरेट हो जाए तो उसको कॉपी करके आप या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर लीजिएगा, या फिर आपके पास में कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर हो मोबाइल में जिसमें आप टेक्स्ट जो है सेव करके रख सकते हैं, उसमें पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो जितना भी कहानी है उसको यहाँ पे आप कॉपी को क्लिक करिएगा, ये जो है कॉपी क्लिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास में जो भी ऐप है मोबाइल में जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख के सेव कर सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट इसलिए करना है क्योंकि वहाँ से आप ना एक एक लाइन उठा के कॉपी पेस्ट कर करके काम करते जाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस कैसे जनरेट होता है उसका मैं ट्यूटोरियल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।